अस्सलाम वालेकुम। आज ड्रामा सिल चालबाज जिसकी अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि इशल को अनाया की हरकतों से इल्म हो गया कि ये जानबूझकर आयज़ा को तंग करने के लिए सब करती है। इसलिए वो अनाया से यही कहती है कि यकीनन तुम्हारी और आयज़ा भाभी की कोई ना कोई तो बात चल रही है, वरना तुम उन्हें इतना टफ टाइम क्यों दोगी। अनाया तो इशल की बात सुनकर घबरा जाएगी, मगर किसी ना किसी तरह इस बात को भी संभाल लेगी। इशल और राशिद जो एक साथ काफ़ी खुश थे और इंजॉय कर रहे थे, तो इन्हें एक साथ देखकर आयज़ा को बहुत तकलीफ होती है। वो गुस्से में बैठी थी, तो इसकी वालिदा शायद उससे यही कहेंगी कि तुम अनाया की बातों पर गुस्सा मत किया करो। आगे से आयज़ा ने अपनी वालिदा से यही कहा कि मुझे अनाया की बातों पर इतना गुस्सा नहीं आता जितना आशिर और इशल को एक साथ देखकर आता है। ये सुनकर आयज़ा की वालिदा हैरानी से आयज़ा से यही पूछती हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। तो आयज़ा अपनी वालिदा से यही कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इस घर में सब मेरी मर्ज़ी से हो। मुझे इक़्तिदार चाहिए, इस घर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों का इक़्तिदार। दूसरी जानिब अनाया का रवैया भी अब रूहान के साथ ठीक हो गया है। वो रूहान का लाया हुआ तोहफ़ा भी कबूल कर लेती है। रूहान तो बहुत खुश होता है। वो अनाया से यही कहता है कि मैडम ने फ़ाइनली मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर ही लिया। आहिस्ता-आहिस्ता मुझे भी एक्सेप्ट कर ही लोगी। ये सुनकर अनाया कुछ बोलेगी नहीं, ख़ामोश ही रहती है, मगर मुस्कुरा देती है। अब इसी तरह अनाया को भी आहिस्ता-आहिस्ता रूहान से मोहब्बत हो ही जाएगी, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आएगा जब रूहान को शयान के बारे में पता चलेगा।